मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जो चेक बाउंस के मामले हैं वो दिन पे दिन उनकी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। तो उसके जो डिस्पोजल में तेज़ी लाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो मामले के जो विवरण में गए बिना मैं जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए उनके बारे में बताना चाहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक हाई कोर्ट व प्रत्येक जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन डायरेक्शंस को 1 नवंबर 2025 से आवश्यक रूप से लागू करेंगे और इसको प्रभावी रूप से अमल में लाएंगे। तो मित्रों, जो गाइडलाइंस जारी की गई उसमें सबसे पहली गाइडलाइंस है कि मामले में जो सम्मन जो उसके जारी होते हैं, परिवादी का जो परिवाद पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जाता है उस पर सम्मन अदालत द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सामान्य तरीके से जो सम्मन जारी किए थे वो जारी किए जाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो परिवादी को दस्ती सम्मन दिए जाएंगे और दस्ती जो सम्मन जो है उसकी तामील परिवादी द्वारा स्वयं भी कराई जाएगी। इसके साथ ही जो परिवाद पत्र पेश किया जाएगा उसमें जो अभियुक्त या मुलजिम है उसका ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मैसेजिंग जो उसके ऐप से है, मैसेजिंग एप्लीकेशन से उसका विवरण भी उसके जो परिवाद पत्र में आवश्यक विवरण अपेक्षित है वो दिया जाएगा तथा साथ में एफिडेविट दिया जाएगा कि जो विवरण है ये परिवादी से संबंधित है। मित्रों, दूसरी गाइडलाइन है कंप्लेंट जो है जो न्यायालय के सम्मन जो सर्विस तामील के लिए जो उसको परिवादी को दिए जाएंगे वो सर्विस जो है उसके बाद लौटा आएगा सम्मन, तो उसके साथ एक एफिडेविट देगा कि उसके द्वारा सही तामील कराई गई है। यदि एफिडेविट झूठा पाया गया तो उसके विरुद्ध जो है उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइन जारी किया है कि प्रत्येक जिले में जो जिला जज और सत्र न्यायाधीश हैं वे QR कोड, UPI लिंक या ऑनलाइन भुगतान के लिए संचालन की सुविधाएं करेंगे तथा चेक बाउंस के मामलों में जो भी सम्मन जारी किए जाएंगे उन सम्मन पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि यदि मुलजिम जो है, रेस्पोंडेंट है या जो अभियुक्त है वह चेक की जो रकम है, जो चेक की अमाउंट है उसको यदि वो भुगतान शुरुआती स्टेज पर ही ऑनलाइन कर देता है तो मामले का निस्तारण हो जाएगा तथा भुगतान मिलने पर जो है परिवादी को इसकी सूचना दी जाएगी। परिवादी यदि भुगतान को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसी तरह उसका फैसला किया जाएगा। यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो 278 BNS है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उसको निपटारे के लिए सुनवाई किया जाएगा तथा कोर्ट को जो है प्रोबेशन की शक्ति भी दी गई है कि मुलजिम को जो है वो प्रोबेशन पर छोड़ सकते हैं। मित्रों, इसी तरह जो अगली गाइडलाइन जो उसमें है कि प्रत्येक मामला जो चेक बाउंस के मामले में परिवाद पेश किया जाएगा उसमें इंडेक्स के बाद एक सिनॉप्सिस लगाया जाएगा जिसको कि एक उसमें उसका विवरण होगा कि उसमें चेक का नंबर क्या है, परिवादी का नाम क्या है, मुलजिम का नाम क्या है, चेक का नोटिस कब दिया गया, चेक कब बाउंस हुआ, उसका जो पूरा जो प्रोफॉर्मा है वो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। जो इस जो गाइडलाइंस हैं उसके साथ वो प्रोफॉर्मा लगा हुआ है, तो आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसके साथ वो प्रोफॉर्मा आपको मिल जाएगा। मित्रों, अगली जो डायरेक्शंस हैं या अगली जो दिशा निर्देश है वो ये है कि NIA एक्ट यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या चेक बाउंस के जो मामले हैं वो एक विशेष अधिनियम है, स्पेशल इनेक्टमेंट है जिसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि इसमें जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर जो सम्मन जारी किए थे उसकी आवश्यकता या नहीं है। यानी कि 223 BNS में जो कॉग्निजेंस लेने से पूर्व जो अभियुक्त को या मुलजिम को सम्मन जारी किए थे कॉग्निजेंस पर उसको सुना जाता था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो कॉग्निजेंस उस पर लिया जाता है, जो परिवाद पत्र पेश किया जाता है, जो मटेरियल उस पर प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रायल कोर्ट द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर सब पर मनन करके किया जाता है, इसलिए उस पर ऐसी उसकी आवश्यकता नहीं। तो अब जो है आगे से जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर जो सम्मन जारी किए जाते थे वो सम्मन जारी नहीं किए जाएंगे। तो मित्रों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चेक बाउंस के मामले हैं उनके शीघ्र निस्तारण और उसको जो है जल्दी न्याय मिले उसके लिए इसको एक राजीनामे की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि जो कंपाउंडेशन के जो प्रावधान है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं है, उसमें कोई राजीनामे के बाबत कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें राजीनामा किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था की कि जितनी जल्दी राजीनामा किया जाएगा या जितनी पहले की स्टेज पर, शुरुआती स्टेज पर राजीनामा किया जाएगा उतना ही कॉस्ट कम होगी और उसके लिए कॉस्ट निर्धारित की है। तो जो कॉस्ट निर्धारित की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो इस तरह की है कि यदि चेक अमाउंट जो है मामले में उसको यदि शुरुआती दौर में ही जमा कर दिया जाता है, यानी कि जो डिफेंस एविडेंस है उससे पहले जमा कर दिया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में कोई भी कॉस्ट नहीं लगाई जाएगी और राजीनामे को जो है स्वीकृति दी जाएगी या अलाउ किया जाएगा।
यदि चेक अमाउंट यदि चेक अमाउंट का भुगतान बचाव साक्ष्य के बाद और जजमेंट से पहले दिया जाता है तो उसमें 5% जो है चेक अमाउंट की कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या इसी तरह की जो कोई अथॉरिटी उसके यहाँ कराई जा सकती है, जमा कराने के आदेश किए जाएंगे। यदि चेक अमाउंट जो है सत्र न्यायालय में या हाई कोर्ट में रिवीजन या अपील में जमा कराया जाता है तो चेक अमाउंट की 7.5% यानी कि 7.5% कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट इसी तरह जमा होगी। और अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि चेक अमाउंट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाता है तो जो चेक अमाउंट का 10% उस पर कॉस्ट लगेगी, और वो उसको पर राजीनामा किया जा सकता है और मामले को निपटाया जा सकता है। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि इन मामलों में जो है प्रोबेशन टू ऑफेंडर्स एक्ट के प्रावधान लागू होंगे, यानी कि कोर्ट जो है नरम रुख अपना सकता है। यदि मामला चेक अमाउंट जमा करने के बाद भी नहीं लगता है कि इसमें अन्य पैसे दिलाए जाएँ तो वो कंटेस्ट होगा। कंटेस्ट होने के बाद जो है जो ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कह सकती है कि आप इसमें जो है प्लीड गिल्टी करिए और आपको जो है निपटाया जाएगा, तो उसमें वो प्रोबेशन पर भी उसको छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए वो पेंडेंसी कम करने के लिए, लिटिगेशन कम करने के लिए, और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके, तथा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या जो चेक बाउंस के मामले हैं उसका जो सही मंशा या सही उद्देश्य पूरा हो सके, उसके लिए ये जो है जारी किए हैं। और ये हर सूरत में 1 नवंबर से सभी हाई कोर्ट द्वारा और सभी सेशंस कोर्ट द्वारा लागू किए जाने के आदेश हैं और लागू हो भी चुके होंगे। तो मित्रों, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो सिनॉप्सिस या जो विवरण जो देना है उसका प्रोफॉर्मा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया, जो इस जजमेंट में लिखित है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।